Hello students, today we will start with the chapter data handling. Now as the name says data handling, data means raw information. हैंडलिंग मीन्स उसको ऑर्गेनाइज करना और उसको इस तरह शो करना कि जिससे हम उससे मीनिंगफुल जो है कंक्लूज़न निकाल सकें. नाउ डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं और शो कैसे कर सकते हैं. दिस इज़ योर पिक्टोग्राफ विच यू हैव रेड इन क्लास 6 कि इसमें जो है हमारी जितनी भी ये जून जुलाई अगस्त और सितंबर में कार सेल हुई हैं वो शो की हुई हैं. तो आप इजीली यहाँ पे बता सकते हो कि जुलाई में कितनी सेल हुई हैं, क्योंकि 1 कार मीन्स 100 कार्स हैं. तो इजीली यू कैन शो कि आपकी 250 के आसपास सेल हुई हैं. इसमें आपकी अगस्त में 300 सेल हुई हैं. तो इसमें क्या है कि आपने इसको डाटा को इस तरह हैंडल किया है कि आप इजीली जस्ट विद इन अ माइक्रो सेकेंड आप देख सकते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो. नाउ दिस इज़ योर बार ग्राफ. बार ग्राफ में क्या है, आप ग्राफ पे शो करते हैं एंड जल्दी से आप बता सकते हैं कि 2003 और 4 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास 8th में. नाउ दिस इज़ डबल बार ग्राफ कि एक ही बार ग्राफ में आप दो इन्फॉर्मेशन एक साथ शो कर सकते हो. जैसे इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शो किए हुए 2005 एंड 6 के आप एक साथ शो कर सकते हो. नाउ दिस यू हैव रेड इन क्लास 7. नाउ वी विल रीड दिस हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम में क्या होता है कि आपके पास जब डाटा बहुत लार्ज होता है या आपका इससे भी बड़ा डाटा होता है या आपके मार्क्स दिए हुए हैं 50 स्टूडेंट्स के, अगर आपको 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हो तो ये डाटा आपका बहुत बड़ा हो जाएगा और इसको जो है आपको बहुत मुश्किल हो जाता है गैदर करना. तो इसको हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ग्रुप्स बना के कि 0 to 10 का हमने एक ग्रुप बना दिया, 10 to 20 का एक ग्रुप बना दिया, 20 to 30 का एक ग्रुप बना दिया. और ये टैली मार्क्स अकॉर्डिंगली आप लेते हैं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली. जैसे 21 मार्क्स हैं तो आप किस में आएगा, ये 20 to 30 में आप इसका टैली मार्क्स डाल दोगे. सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, क्योंकि ये ग्रुप्स बने हुए हैं. इसमें आपका हिस्टोग्राम बनता है जो अभी हम सीखेंगे नेक्स्ट. बट ये जो आपका था दिस इज़ बार ग्राफ, इसमें बार ग्राफ बनता है और ये रेक्टेंगल की शेप में बनेगा जस्ट लाइक दिस. नाउ दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम. तो नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज 5.1. नाउ योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा, कि हिस्टोग्राम हम किस में शो करेंगे. द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन्स बैग, कि पोस्टमैन के बैग में डिफरेंट एरियाज़ के लेटर्स हैं. तो इसके लिए वी कैन यूज़ कि कैन सिंस द नंबर ऑफ एरियाज़ कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन क्लास, कि आप बहुत सारे एरियाज़ को एक क्लास में नहीं ले सकते हो. तो इसलिए इसको हम जो है हिस्टोग्राम में शो नहीं कर सकते, क्योंकि हिस्टोग्राम में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ग्रुप्स बनते हैं. जैसे ये ग्रुप बने हुए हैं तो हम ग्रुप एरियाज़ को ग्रुप में नहीं ले सकते. सो हिस्टोग्राम कैन नॉट बी ड्रॉन हेयर. नाउ द हाइट ऑफ कंपिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स, हाइट जो है हम कंपिटिटर्स जितने भी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उनकी हाइट्स को हम इस तरह शो कर सकते हैं ग्रुप्स में कि 150 to 160 वाले प्लेयर्स इस ग्रुप में आ गए, 160 से 170 हाइट वाले ग्रुप इस प्लेयर में आ गए, ग्रुप में आ गए. सो ये हम जो है हाइट ऑफ कंपिटिटर्स कैन बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम. नाउ योर थर्ड पार्ट, द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनीज. अब कैसेट किस कंपनी ने कितनी सेल की हैं तो वो आपका इंडिविजुअली ही शो होगा, या आप ग्रुप्स में नहीं शो कर सकते. सो वी कैन नॉट यूज़ हिस्टोग्राम हेयर. नाउ द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 to 8 PM एट अ स्टेशन, कि 7 से 7:30 के बीच में आपने शो करना है. तो आप इसे शो कर सकते हो. टाइम फॉर बोर्डिंग ट्रेन का 7 to 9 आप एक ग्रुप में डाल देंगे कि कितने पैसेंजर्स आए, 9 to 11 के बीच में कितने पैसेंजर्स आए. सो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू हिस्टोग्राम. नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन, कि आपका क्या है, द शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंट. आपने जो शॉपर्स जो हैं डिपार्टमेंट में आए हैं
शॉपिंग करने। मैन को जैसे जैसे वो एंटर करते गए, गेटकीपर जो है उनको लिखता गया कि मैन आया है या वूमेन आई है, और इस तरह वो शो करता रहा। फर्स्ट वूमेन आई, फिर वूमेन आई, फिर वूमेन आई, देन गर्ल, देन बॉय, देन वूमेन, देन आपका मैन। तो इस तरह वो शो करता रहा। तो यू हैव टू मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल, क्योंकि अगेन आप इसको उसमें ग्रुप में नहीं शो कर सकते, तो आप इसका सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। डब्ल्यू फॉर वुमेन, मैन, बॉय एंड गर्ल। तो जैसे जैसे वो काउंट करके हम जितने भी बनते हैं टैली मार्क्स डाल देंगे एंड योर क्वेश्चन विल बी डन। नाउ अब आपका क्योंकि ये ग्रुप्स नहीं है, सो बार डायग्राम विल बी मेड। बार ग्राफ आपका बनेगा। वुमेन आपके 28 हैं, मैन आपके 15 हैं, बॉय 5 हैं एंड ये गर्ल 12 है। यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है, ये ग्राफ बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका जो ये 1 यूनिट है, यू हैव टू शो इट हेयर कि 1 यूनिट जो है आप कितने के बराबर ले रहे हो। सो नंबर ऑफ शॉपर्स हमने लिए हैं तो 4 शॉपर्स हो गए 1 यूनिट। अगेन आगे आप 1 यूनिट 4 के बराबर ले रहे हैं हर जगह। सो आपके यहाँ पे आ जाएंगे। और टेली मार्क्स में आप एक चीज़ और ध्यान रखना कि आपकी ये जितने आपके डलते हैं टेली मार्क्स, 4 के बाद जो 5th डलता है वो बाकी 4 को क्रॉस करता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह ये डलते जाते हैं और इनको काउंट करके हम यहाँ लिख देते हैं। नाउ अब आपका वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर्स आपको दिए हुए हैं। ये कि फर्स्ट वर्कर 830 रुपीज़ अर्न करता है, नेक्स्ट वर्कर जो है 835 अर्न करता है। नाउ यूजिंग टेली मार्क्स मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है विद क्लास इंटरवल्स 800 to 810 एंड 810 to 820। अब आपने ग्रुप्स बनाने हैं, यानी 800 से 810 के बीच में आपने इसको डालना है। 820 से 810 से 20 के बीच में जितनी भी लेबर की इनकम है वो सारे आपके इसमें आ जाएंगे। नाउ 800 to 810। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका फर्स्ट आपका 830 है, अब 830 आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये किस ग्रुप में आएगा? 830 का जो टेली मार्क्स डलेगा वो आपका यहाँ डलेगा। 840 का टेली मार्क्स जो होगा, इन केस आपका यहाँ पे 840 आ जाता है, जैसे 820 आ गया, तो 820 का जो टेली मार्क्स होगा वो यहाँ नहीं यहाँ डलेगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके टेली मार्क्स आएंगे वो 800 से 809 तक आएंगे और 810 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ के टेली मार्क्स 810 से 819 तक आएंगे। तो ऐसे ही 860 है, तो 860 का जो टेली मार्क्स है वो आपका इसमें आएगा, नॉट इन दिस ग्रुप। तो इस तरह हम ये टेली मार्क्स सबके डाल देंगे। ये कैलकुलेट करके हम ये निकाल लिया। नाउ ये हमारा ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, बिकॉज यहाँ पे हमने ग्रुप बनाए हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, और इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल, क्योंकि यहाँ पे आपके ग्रुप्स नहीं बने हुए हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल। नाउ अब हमने इसका हिस्टोग्राम बनाना है, वो आप ध्यान से देख लीजिए, बिकॉज दिस इज़ न्यू फॉर यू। कि अब हमने यहाँ पे बिकॉज 800, 810, 10-10 का ग्रुप बनाया हुआ है, सो हम अपने बार ग्राफ पे कुछ इस तरह शो करेंगे ग्राफ पे कि 800 आपने इस पॉइंट को ले लिया, यहाँ इस पॉइंट को 800, 810, 820, 830, 840 एंड 850 आपने ले लिया है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे हमारा 800 to 810 आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 है, तो 800 से 810 तक आपने फ्रीक्वेंसी 3 ले लिया। अब क्योंकि 810 to 20 की जो आपकी फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ 2, तो आपने यहाँ पे इसके साथ ही 810 to 20 यानी आपने 2 ले लिया है। नेक्स्ट वाले की जैसे 1 है तो 20 to 31 है तो हमने 1 ले लिया है। 30 to 40 के आप देख सकते हो 9 तक जा रही है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो 9 तक हमने ले ली है। तो दिस इज़ योर हिस्टोग्राम। इसमें जो आपकी ये रेक्टेंगल्स बन रही हैं ये आपकी ज्वाइन हो रखी हैं एक दूसरे से, यहाँ कोई गैप नहीं है। बट इन केस ऑफ बार ग्राफ में जो है आपका ये ज्वाइन नहीं होती है। जैसे इस क्वेश्चन में आपका वुमेन की आपकी रेक्टेंगल ये शो हो रही है एंड 28 वुमेन जो है वो शॉपिंग करने आई हैं,
मैन की आपके यहाँ शो हो रही है 15 मैन आए हैं शॉपिंग करने। तो यहाँ पे जब हम रेक्टेंगल्स बनाते हैं वो एक बीच में गैप देते हैं और ये डिफरेंट शो होती है। बट हिस्टोग्राम में क्या होता है आपका कि आपकी ये लगातार शो होती है ये आपकी। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड द हिस्टोग्राम। अगेन यहाँ पे आपको ये शो करना ज़रूरी होता है कि 1 यूनिट जो है वो आप कितने के बराबर ले रहे हैं। लाइक 1 यूनिट हम नंबर ऑफ वर्कर अगर देखें तो 1 वर्कर के हिसाब से ले रहे हैं। एंड दिस सिंबल शोज़, ये जो किंग का सिंबल होता है, जिगजैग लाइन होती है आपकी यहाँ, ये इसलिए शो होती है बिकॉज ये 0 से आप 800 पे डायरेक्ट जंप कर रहे हो और आगे आप 10-10 का डिफरेंस ले रहे हो। सो इसलिए ये हम ये ब्रेकिंग लाइन जो है यहाँ पे, ब्रोकन लाइन जो है शो करते हैं जिगजैग डाल के यहाँ पे। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ। अब आपको ये जो है डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है। नाउ यू कैन सी कि आपका ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम को पहले हम देख लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे आपका दिया हुआ है आवर्स ऑफ टीवी वॉच्ड पर डे, कि कितने घंटे टीवी देखा जाता है पर डे यानी हर रोज़। तो आपका देखो यहाँ पे, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, यानी कितने बच्चे कितने घंटे टीवी देखते हैं। तो 1 से 2 घंटे, यानी ये क्या है, 1 से 2 घंटे कितने बच्चे देखते हैं टीवी, आपका 4 देखते हैं, 4 स्टूडेंट्स। और अगर हम इसको देखें 2 से 3, यानी 2 से 3 आवर्स, 2 से 3 आवर्स का मतलब 2 घंटे भी कोई बच्चा देखता है, 2.5 घंटे भी देखता है, तो आपका ये सारे इसी के अंदर आ जाएंगे। 2 से 3 आवर्स के बीच में जितने बच्चे देखते हैं टीवी, तो ये आपके आ जाते हैं 8 स्टूडेंट्स। लाइकवाइज हम सारे ही देख सकते हैं, 3 to 4 आवर्स के बीच में 22 स्टूडेंट्स हैं, 4 to 5 आवर्स के बीच में 32 स्टूडेंट्स हैं, 5 to 6, 6 to 7 आपके इतने स्टूडेंट्स हैं। नाउ दिस is the way to read the histogram. Now we will do the questions regarding this. First question is, for how many hours did the maximum number of students watch TV? For how many hours means you have to tell the number of hours. Maximum number of students watch TV. अब हम देखते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स आपके यहाँ दिए हुए हैं 32, और ये जो 32 स्टूडेंट्स हैं ये कितने घंटे टीवी देखते हैं। दिस यू कैन सी कि 4 to 5 आवर्स जो है वो बच्चे देखते हैं, यानी मैक्सिमम बच्चे जो है 4 से 5 घंटे दिन में टीवी देखते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स। सो यू शुड नॉट वॉच टीवी फॉर सो मच टाइम। तो 4 to 5 आवर्स आप टीवी देखते हैं मैक्सिमम बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी स्टूडेंट्स वॉच्ड टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। लेस देन 4 आवर्स से बच्चे कितने देखते हैं, लेस देन 4 आवर्स यानी जो 1 से 2 देखते हैं वो भी लेस देन 4 आवर हो गए, 2 से 3 और 3 से 4। तो ये तीनों ही स्टूडेंट्स जो हैं मतलब 4 घंटे से कम देखते हैं, चाहे वो 3 घंटे देखते हैं, 2 घंटे देखते हैं, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, जितना भी है, बट लेस देन 4 है। सो ये आपके जो स्टूडेंट्स हैं 4 + 8 + 22 आपके यानी 34 स्टूडेंट्स। 34 स्टूडेंट्स जो हैं आपके वॉच करते हैं टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। नाउ नेक्स्ट इज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेल द अगेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी, जो 5 घंटे से ज़्यादा टीवी देखने में स्पेंड करते हैं टाइम। तो 5 घंटे से ज़्यादा यानी जो 5 से 6 देखते हैं और 6 से 7 घंटे देखते हैं। सो 8 + 6 8 स्टूडेंट्स, 5 to 6 देखते हैं, 6 to 7 6 स्टूडेंट्स देखते हैं। तो 8 + 6 यानी 14 स्टूडेंट्स जो हैं दे स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। थैंक यू।